हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मोशन चैप्टर को यशांत से हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 42 ओपन करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 से इसके पहले के वीडियोस अगर आपको चाहिए यशांत के, यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन यशांत सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। तो इसके पहले के क्वेश्चंस आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, या आप चैनल को विजिट कर लो तब भी आपको मिल जाएगा। बच्चों, इसके अलावा अगर आपको मोशन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए या मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस या मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बाय 2 पाई क्लासेस। पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 41 आप देखोगे, ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा। कह रहा है अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, इट्स एक्सक्लेशन इज। अब बच्चों देखिए, एक्सक्लेशन इन्होंने हमसे पूछा है। हमको पता है एक्सक्लेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम। ठीक, तो अब बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस की जो इनिशियल स्पीड है, ये देखिए बस की जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो जो वेलोसिटी होगी वही स्पीड है, स्पीड है वही वेलोसिटी। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ड्राइवर ने इतने से बढ़ा के स्पीड इतनी कर दी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी, फाइनल इतनी। ठीक, तो इनिशियल हो गई कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दे बच्चे, जो भी स्पीड आप रखोगे उसको मीटर पर सेकंड में रखोगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 2, 5 ज़ा कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ से आ गया 10 क्या, मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जो वी होगा फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। 18 वन ज़ा 18, 18 फोर ज़ा 4, 5 ज़ा 20 होता है। सो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड। ले आके बच्चों यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए, v कितना है 20 माइनस v की जगह 20 माइनस यू, यू कितना जाके देखिए 10 डिवाइडेड बाय टी। टी कितना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल मत कर देना, पहले ऊपर सॉल्व करोगे। 20 माइनस 10 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10/10 कितना होता है, 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, 1/1 कितना होता है 1। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा, एक्सक्लेशन है। ओके, तो जाके देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अ बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड। तो बस को जब किसी ऑब्जर्वर ने देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। जिनको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पहचानना नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से चैप्टर को फॉलो करिए, शान से एनसीईआरटी से कहीं से भी आप फॉलो कर लो, हमारा प्लेलिस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बस मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में 20 मीटर पर सेकंड से, तो अंडरगोज एन एस्केलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका जो एस्केलेशन है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर 2 सेकंड, तो टाइम कितना दिया है 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स स्पीड विल बी। अब देखो उसने स्ट्रेट लाइन में बोला है तो ध्यान से सुनिए, स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है। तो स्पीड बोल रहा है तो आप वेलोसिटी समझ लेना। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, और टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद स्पीड, यानी कि फाइनल स्पीड पूछी है 2 सेकंड के बाद, वी की वैल्यू पूछी है। ठीक, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। सो यू कितना है इसका 20 और प्लस ए कितना है, ए का मतलब एक्सक्लेरेशन कितना है 4 है। ओके, सो एक्सक्लेरेशन कितना है बच्चों 4 है। ए की जगह 4 रखेंगे, इंटू में टी, टी की जगह कितना रखेंगे 2। सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 4 टू ज़ा 8, 20 प्लस 8 कितना होता है 28। सो 28 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी वो कितनी 20, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 28 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत इजी बच्चों। ये देखिए, यहाँ वाई एक्सेस पे आपके पास स्पीड है और एक्स एक्सेस पे आपके पास टाइम है। ठीक, अब टाइम 1
2 3 ऐसा करके चल रहा है। मान लो 1 सेकंड पे स्पीड 5 है, 2 सेकंड पे स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे स्पीड 15 है। तो 1 सेकंड पे 5, 2 सेकंड पे स्पीड कितनी है 10, 3 सेकंड पे स्पीड कितनी है 5। तो ये देखिए ये ग्राफ इस तरीके से बन गया। अब इसका स्लोप निकालो। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल। एंगल निकालने का क्या तरीका है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ट्राइंगल बन गया। कई बार मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया। सो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, बेस कितना है BC। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 क्या मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड किस में, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सामने, तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। और बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बेस है इसका। तो यहाँ से आ गया कितना 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 और ऊपर क्या है मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या था सेकेंड। ये वाला सेकेंड आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ ये यूनिट देख के हम पहचानते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला, ठीक, तो हमको क्या मिल गया, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है बताइए, एक्सक्लेशन का। तो इसका मतलब जब स्पीड टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सक्लेशन मिलेगा। हालांकि इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो आप इसको स्पीड टाइम ग्राफ बोलो या आप इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो, बात क्या है सेम है। बात क्या है सेम है। तो याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सक्लेशन देता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, टाइम लिया, और यहाँ पर हमने स्पीड लिया y एक्सेस पे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्पीड है हमारा मीटर पर सेकेंड में और टाइम है हमारा सेकेंड में। छोटा सा एक जस्ट एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 1 2 3। 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बोल दो आप इसको या वेलोसिटी बोल दो, बात क्या है सेम है। क्यों, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आप वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो सब सेम है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोल दो या स्पीड वर्सेस टाइम बोल दो, बात क्या है यहाँ पर सेम है। ओके, नाउ अब देखिए मान लीजिए 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब स्पीड टाइम ग्राफ का आपको पूछ रहा है एरिया अंडर द कर्व, आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, देखिए द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ व्हाट, स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या बताता है आपको, पहले वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मान लो इसी ग्राफ में आपको ये 0 सेकेंड है, 0 से 3 सेकेंड तक का आपको क्या पूछा है उसने, कुछ पूछा नहीं है, मतलब मैं ही आपको बता रहा हूँ। 0 से 3 सेकेंड तक का, यहाँ से देखिए एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ है आपका। तो ये ग्राफ है वाइट वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये ग्राफ है किसका, स्पीड वर्सेस टाइम का। तो इसके अंडर में जो एरिया है ये एरिया, ये देखिए ये एरिया आपको क्या बताएगा। अब बताओ ये एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, ट्राइंगल ABC या AB, मान लो ये वाला पॉइंट O है, ऑरिजिन को हमने क्या बोल दिया O बोल दिया, ट्राइंगल ABO में। ओके, सो ट्राइंगल ABO का अगर हम एरिया निकाल लें, भाई यही तो है एरिया अंडर द ग्राफ, ये A से लेके O तक यही तो है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक, इसके अंडर में कितना एरिया ये हम निकालने जा रहे हैं, यानी कि इसके अंडर में जो एरिया वो येलो कलर से आपको दिख रहा है शेड किया है ABO। तो ABO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, O से B तक ये बेस है, 0 से 3 सेकेंड तक कितना हो गया 3 सेकेंड। तो बेस हो गया 3 सेकेंड, मैं जानबूझ के यूनिट रख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हाफ इंटू बेस, फॉर्मूला याद है ना, ट्राइंगल का एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। अब ये जो हाइट है आपकी AB ये कितनी है, कैसे पता चलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 15, 15 ये सामने सामने नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 15 है। ये कितना है 15, 15 क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि y एक्सेस पे स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। सो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर से देख लो, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ओके,
तो इस तरीके से। नाउ अब देखिए यहाँ से ध्यान दो आप, सॉल्व वॉल्व तो आप कर लेना, वो तो अलग की बात है ना। सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो मैटर नहीं करता है ना, वो उस पर मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से 22.5 आ जाएगा, 15 3 45/2, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा सॉल्व करके, तो वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है, वो आप छोड़ो। आपको ध्यान देना है यूनिट्स के बारे में। यहाँ पर यूनिट्स, ये सेकंड लिखा हुआ है, नीचे सेकंड, सेकंड से सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या होगा, कट जाएगा, और सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, मीटर। अब बताओ मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो जवाब है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से याद रखिएगा, अगर वो एग्जाम में पूछ रहा है स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो क्या बताता है, तो जवाब है वो डिस्टेंस बताता है। अगर उसने पूछा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसके अंडर में एरिया क्या बताता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वर्सेस टाइम डिस्टेंस, एरिया अगर निकाल ले हो। कैसे पता किया, यूनिट से। यूनिट क्या बच रहा है, मीटर। अब क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो जवाब है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो जवाब है वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो किसको बताता है, डिस्टेंस को। और उस डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी यूनिट जो है वो क्या है, उसकी यूनिट जो है मीटर है, एम से मीटर होता है। जाके देखो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। देखो इसको तो एक तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं, वो भी आपने 9th में नहीं पढ़ा, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए आसान तरीका समझिए, आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड वाला, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से जरा सुनिएगा, ठीक। एस क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन क्या है, देखो इसको भी समझने से पहले आप ये समझो, मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक समझ लो आप, या फिजिक्स का आप कह सकते हो। होता क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी y प्रोपोर्शनल है किसके, x के, y इज प्रोपोर्शनेट टू x, ये अगर कहीं फिजिक्स में लिखा हुआ है, ठीक, बात समझिएगा जरा। y इज इसको क्या पढ़ते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो ऐसा सिंबल बना है इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पता है क्या होता है, इसका ये मतलब होता है अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, ये मतलब होता है। और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। क्या पढ़ेंगे इसको, मैं लिख दूं, इसको हम पढ़ते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या पढ़ते हैं इसको, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे पढ़ते हैं इसको। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या होता है, अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। अब आपको यहाँ सीखना ये है कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से रिमूव किया जाता है, ठीक, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वल लगा के यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हो, के क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, ठीक। तो के क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या सिंपली आप इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद यहाँ आपको एक कांस्टेंट लगाना है, याद रखिएगा, ठीक। और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो अगर इस इक्वेशन में हम आपसे पूछ रहे हैं कि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या y k के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जवाब है नहीं, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, k थोड़ी ना चेंज होगा, कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होते हैं। तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ठीक। x के चेंज होने से y यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, k फिक्स है, k की वैल्यू फिक्स है। अब सुनो, अभी आप ऊपर से नीचे आए थे, अब आपको यहाँ से अगर यहाँ जाना हो तो आप क्या करोगे, y, अब इस इक्वल टू अगर हटा के वापस प्रोपोर्शनल हटाओ लगाओगे, सुन लो, अगर आपको इक्वल टू हटाना है वापस आप प्रोपोर्शनल लगाओगे तो के गायब हो जाएगा और वापस इक्वेशन वैसी हो जाएगी, इक्वेशन नहीं रिलेशन वैसा ही हो जाएगा, y इज प्रोपोर्शनेट टू x। इतनी बात समझ में आई, अब वहाँ चलो, अब आपको पता चलेगा, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। अब यही क्यों ले लिया सर आपने, आपको समझाने के लिए लिया है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, क्योंकि उसने हमको क्या बोला है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। अब मान लो कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, कहाँ से,
रेस्ट से। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो ऑब्वियसली। इस इक्वेशन में लाके रख दो, ठीक। सो एस इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, जीरो इंटू टी, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1/2 ए टी स्क्वायर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जानबूझ के मैंने यू इज इक्वल्स टू जीरो रखा, मैंने कहा भाई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसने आपको अभी अभी क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। अब सारी कहानी समझो, कहना क्या चाहता है वो। देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो उसने बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द टाइम के। टी फॉर क्या होता है, टाइम। टाइम का करना है आपको स्क्वायर, ध्यान से समझ लीजिए जरा। जैसे हमने आपको यहाँ क्या पढ़ाया था अभी, हमने आपको यहाँ पढ़ाया था कि भाई y इज प्रोपोर्शनेट टू x, यानी कि यहाँ पे x की पावर 1 थी बस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन वो टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टाइम की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला, पढ़ लो जाके। कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, टाइम को लिखो फिर उसका स्क्वायर करो। तो एस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, सबको पता है एस का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द टाइम के। समझ में आ गई बात? अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से बच्चे, ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, बताओ। लगाऊंगा। तो ये जो के होता है ये क्या होता है, ये जो के होता है ये क्या होता है बताइए। ये जो के होता है यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं भाई सारा सब कुछ, ठीक। एस इज इक्वल टू कितना आ गया, के टी स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। लेकिन मुझे ये नॉलेज भी तो है, मुझे ये नॉलेज भी तो है जो मैंने अभी किया। क्या नॉलेज है मुझे ये नॉलेज है कि भाई अगर एस से बॉडी स्टार्ट हो रही तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बहुत ध्यान से चेक करना, यहाँ बच्चों टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, यानी कि टी स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर लिखा है, के। और यहाँ पर टी स्क्वायर के सामने क्या कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। एस इज इक्वल्स टू 1/2 ए, इनटू में क्या है, टी स्क्वायर। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये भी तो कांस्टेंट है, यानी कि के की वैल्यू कितनी, कंपेयर करो इन दोनों को। तो टी स्क्वायर के सामने जो कुछ भी लिखा है वो आपस में इक्वल है, ठीक। यानी कि के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/2 ए, 1/2 ए है कि नहीं। इसका मतलब ये 1/2 ए पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, के क्या था, कांस्टेंट था कि नहीं था बताओ, ठीक है। तो टी स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, के कांस्टेंट है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो टी स्क्वायर के आगे यहाँ क्या लिखा है, 1/2 ए। इसका मतलब 1/2 ए भी क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान से सुन लो, इसका मतलब 1/2 ए भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर 1/2 ए कांस्टेंट है तो एक बात बताओ, 1/2 ए में दो चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है इंटू ए आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, के कांस्टेंट है तो के को कांस्टेंट रखने के लिए इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। बात समझो, के को कांस्टेंट रखने के लिए 1/2 को भी कांस्टेंट होना, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है, ठीक। अब नंबर तो जितने भी सारे कांस्टेंट है, नंबर तो पक्का सारे कांस्टेंट है। जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 कांस्टेंट है, क्यों, 1/2 कितना होता है, 0.5, फिक्स है भाई, फिक्स है। 1/2 तो 1/2 है, वो थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक। ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार इक्वेशन ये आ गई। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए यहाँ पे। हमने क्या कहा कि भाई करते करते, कंपेयर करते करते 1/2 ए के इक्वल के आ गया। अब के कांस्टेंट है, के को कांस्टेंट रखने के लिए 1/2 को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, 1/2 तो है ही कांस्टेंट, ठीक। और ए को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा भाई, समझो ये तो हो गया कांस्टेंट। अब इसको भी फिक्स होना पड़ेगा, वेरी नहीं कर सकता ए भाई। 1/2 तो फिक्स हो गया, यस सर। अरे भाई फिक्स नंबर में जब फिक्स कोई मल्टीप्लाई करेगा तभी तो फिक्स नंबर आएगा, यानी कि ए को भी फिक्स होना पड़ेगा। ए चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू कभी 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, ना 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 ना, ए भी फिक्स होना पड़ेगा। ए की कुछ फिक्स वैल्यू होगी, उस फिक्स वैल्यू को लाने के लिए 1/2 और ए दोनों को फिक्स होना पड़ेगा। 1/2 तो फिक्स है पक्का, ए को फिक्स होना पड़ेगा, ठीक। टू सेटिस्फाई दिस, टू सेटिस्फाई दिस दिस रिलेशन, ऊपर जो आया के इज इक्वल टू 1/2 ए मस्ट बी कांस्टेंट, ए मस्ट बी कांस्टेंट। ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। ए कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, ए क्या है, इस इक्वेशन में ए क्या था, एस्केलेशन था कि नहीं था, यानी कि एस्केलेशन यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, एस्केलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? और ऐसा एस्केलेशन जो नहीं चेंज होता है, ऐसा एस्केलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एस्केलेशन। यानी कि ए क्या है यहाँ पर,
ए क्या है? यूनिफॉर्म एस्केलरेशन। ओके, सो अब आप जाके पढ़ लीजिए, आप यहाँ पे आंसर क्या दोगे। If the displacement of an object is proportional to the square of the time, then the body is moving with what? यूनिफॉर्म एस्केलेशन। ऑप्शन दिया है कहीं? यस, ये ऑप्शन दिया है, देखिए। ठीक है, क्या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से? नहीं भाई। मान लो कि इसका एस्केलेशन फिक्स है, इसका एस्केलेशन मान लो फिक्स है, फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही। तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है नहीं, एक जैसी, वो चेंज हो रही। इंक्रीजिंग एस्केलेशन, क्या एस्केलेशन इंक्रीज हो रहा है? नहीं भाई, मैंने बताया ना, ए फिक्स हो गया, यहाँ ए तो फिक्स हो गया, एस्केलेशन तो फिक्स हो गया। ठीक, तो इंक्रीजिंग एस्केलेशन तो हो नहीं सकता है, और डिक्रीजिंग एस्केलेशन भी नहीं हो सकता है। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसको नहीं समझ में आया, वीडियो एक बार रिवर्स करके फिर से देखिए, ओके, समझ में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आपको बोल रहा है 4 कार्स ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, ऑन अ लेवल स्ट्रेट रोड। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार्स। ओके, सबसे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिएगा, एक्स एक्सेस पे आपका टाइम है और यहाँ आपका डिस्टेंस है। ठीक है, वाई एक्सेस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी दिया हो आपको। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है, ठीक, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो आपको स्पीड के बारे में बताएगा। आई रिपीट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, नोट कर लीजिए, नहीं पता है तो, जिन बच्चों को नहीं पता है नोट करें। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, अब स्लोप का क्या मतलब होता है बताऊंगा अभी मैं आपको। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ओके बच्चों, अब देखो ये स्लोप कैसे निकालते हैं। ये टाइम है, एक्स एक्सेस पे टाइम है, वाई एक्सेस पे डिस्टेंस है। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप का मतलब होता है कि ये ऐसे टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल मान लो। अब जिसको थीटा वीटा नहीं समझ में आ रहा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक, आपको बस ये चेक करना है, इतना तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि एंगल, ये एंगल कितना बना रहा है। जैसे कि मैंने आपको दे दिया, ये कार ए और मान लीजिए ये कार बी, ये कार बी का ग्राफ है। ठीक, अब सुनो, कार ए के लिए तो स्लोप कितना है 30, लेकिन कार बी के लिए स्लोप कितना है 60 डिग्री। ये देखिए भाई, चेक करो ना, कार ए का ग्राफ ओनली 30, कार बी का ग्राफ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कार ए कार बी ज़्यादा स्लोप आ रहा है कार बी का, तो कार बी का स्लोप ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कार बी की स्पीड ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम में, मेरे वाले डायग्राम में, जो कार बी है उसकी स्पीड कार ए से ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, अब यहाँ पे आइए, आपको जो इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में देखिए कार बी का स्लोप सबसे कम है भाई, सबसे कम एंगल बना रहा है ये टाइम एक्सेस के साथ। उससे ज़्यादा स्लोप किसका है? कार ए का है। अब आप चेक कर लीजिए, ठीक, उससे ज़्यादा स्लोप किसका है? कार ए इतना एंगल बना रहा है, कार ए का मतलब कार ए के लिए जो, कार ए नहीं, कार ए का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। फिर कार डी का स्लोप और ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए कार डी का जो स्लोप है वो और ज़्यादा है, ये देखिए इतना एंगल बना रहा है कार डी का अलग ग्राफ। और कार सी का ग्राफ का जो स्लोप है वो तो सबसे ज़्यादा है, कार सी के लिए ये इतना ज़्यादा स्लोप है ये। अब मुझे आप बताओ कि सबसे फास्ट कार कौन सी चल रही है, बताओ। तो जवाब है जिसका स्पीड जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे फास्ट स्पीड से चल, सबसे तेजी स्पीड से चल रही होगी। यानी कि कार सी का स्लोप सबसे ज़्यादा, ये देखिए सी का स्लोप सबसे ज़्यादा, उससे कम डी का, उससे कम ए का, और बी का सबसे कम। ठीक, स्लोप क्या होता है? टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया गया है। ठीक, समझ में आ गई बात? नौ, तो यहाँ से सी की स्पीड हाईएस्ट है, फिर डी की, फिर ए की, और फिर बी की। तो सबसे स्लो कौन सी है? बी है। सबसे फास्ट कौन सी है? सी है। डी ए से फास्ट है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या इन्होंने हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए, कार ए इज द फास्टर देन डी। अब बताओ क्या ए डी से फास्टर है? नो सर, डी ए से फास्टर है। डी का स्लोप ज़्यादा है, ए का लेस है। ठीक, तो ये चला गया। ऑप्शन सी क्या सही है? चेक करो, कार डी इज फास्टर देन सी। नो 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 नो, क्या डी सी से फास्टर है? नहीं भाई, डी का स्लोप तो सी से कम है, तो डी तो स्लो हो गई, सी फास्ट हो गई, तो ये ऑप्शन भी चला गया। ऑप्शन बी में आइए, कार बी इज द स्लोएस्ट। यस,
इन सब में सबसे स्लो स्पीड से कौन चल रही, बी, क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है, SLOPE स्लोप, इसका स्लोप सबसे कम है, तो ऑप्शन बी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन डी पे आइए, कार सी इज द स्लोएस्ट, क्या कार सी स्लोएस्ट नहीं भाई, कार सी तो फास्टेस्ट है, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन डी चला गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो कार का मास दिया है, मास का इस क्वेश्चन में कोई मतलब है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मास दिया कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, मास का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक। ये जो कार है या जो भी है, ट्रक है, कार है, इसका मास 1000 किलोग्राम की कार है और उसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। अब ध्यान दे बच्चे, ये देखिए पता है क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ क्या चल रहा है। टाइम चल रहा है यहाँ एक्स एक्सिस पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे करते करते टाइम निकलता चला जा रहा है सेकेंड्स में, ठीक। और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 8, और यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है वेलोसिटी। तो वाई एक्सिस पे क्या आ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है, ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड क्या है इसकी वेलोसिटी, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, इन्होंने पढ़ लीजिए। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी क्या है इन मीटर पर सेकेंड है, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई जो इसकी वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब जब इसको ऑब्जर्वर ने देखा, बात समझो, इसकी टेबल बना लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जब इसको ऑब्जर्वर ने देखा, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी, देखने का मतलब है जब देखते हैं कोई ऑब्जर्वर, जब ऑब्जेक्ट को देखता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी नोट करता है, उस टाइम t इज इक्वल्स टू 0 होता है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि टाइम जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 10। अब सुनो ध्यान से, पता है क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ एक बात, इसने बोल दिया आगे कि भाई इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस है। इसका मतलब समझो, देखो 10 इसकी वेलोसिटी थी, तो ये इसी तरीके से, ये देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वाइट वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, हमने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, पढ़ लो। कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये टाइम एक्सेस के क्या है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है। अब बताओ इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या इस ग्राफ को देख के टेबल फिल कर सकते हो? यस सर, कैसे सर? 1 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 10 है, चेक कर लीजिए, 1 पे भी वेलोसिटी कितनी है 10 है, 2 पे भी वेलोसिटी कितनी है 10 है, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 10 है, ठीक, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 10, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 10, 4 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 10। इस तरीके से आप किसी भी टाइम पे देखोगे इसकी वेलोसिटी 10 मिलेगी। तो इसने हमसे बोला है कि देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, जब 25 सेकेंड एंड हो जाएंगे ना, तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 ही होगी, ठीक। तो इसका बहुत ईजी आंसर है बच्चों, आपका कंफ्यूज कर रहे थे बस, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल होता है, तो एक बात बताओ, आपको इतना तो पता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या बताएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या बताता है, एक्सलेरेशन बताता है कि नहीं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब सुनो, इसका एक्सलेरेशन कितना है 0 है, क्यों सर? क्योंकि बच्चों इसका स्लोप 0 है। स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप नहीं पता? स्लोप क्या होता है, ये देखिए, ये वेलोसिटी, ये टाइम है ना, कोई अगर ग्राफ ऐसे करके आता तो ये इसका स्लोप होता है, मतलब इस ग्राफ ने टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाया, यही इसका मान लो 30 डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री, ओके। तो स्लोप कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। वो जो स्लोप होता है वही किसको बताता है, एक्सप्लोरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सप्लोरेशन को बताता है। अब इसका क्या स्लोप है, इसका स्लोप तो 0 है, चेक कर लो। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है, ये देखिए पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 0, यानी कि स्लोप कितना होगा 0। 2 पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो स्लोप कितना होता है यहाँ पर 0। स्लोप 0 का क्या मतलब है, स्लोप कौन क्या बताता है, एक्सलेरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सलेरेशन। तो इन्होंने बात ही ऐसी बोल दी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल है, यानी कि स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब है एक्सलेरेशन 0 है। एक्सलेरेशन 0 का क्या मतलब है, एक्सलेरेशन 0 का क्या मतलब है, एक्सलेरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सलेरेशन का मतलब फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी, ठीक। इसका मतलब
कि टाइम तो जीरो हो नहीं सकता है, ठीक, तो इसका न्यूमरेटर जीरो रहा होगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। v माइनस यू कितना है, जीरो है, v माइनस यू जीरो है, यस सर, तभी जीरो बाई टी कितना होगा, जीरो, तभी ए जीरो होगा, यानी कि इसका v माइनस यू जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होता, माइनस यू इधर जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी। आपने इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी चेक करी थी, 10, फाइनल वेलोसिटी 25 सेकंड के एंड में भी इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 ही आएगी, चेंज नहीं होगी। हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 5 सेकंड। तो देख रहे हो आप साफ साफ, आपको टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड, 5 सेकंड में इसको रेस्ट पे ले आते हैं ब्रेक लगा के। अब देखिए जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो देखो, जब किसी ऑब्जर्वर ने इस मोटरसाइकिल को देखा तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, तो यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें ब्रेक लगाए गए, ठीक, ब्रेक 5 सेकंड तक लगाए गए, और जब 5 सेकंड तक ब्रेक लगाए गए तो भाई ये मोटरसाइकिल रुक गई, स्टॉप हो गई, रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, ओके। नाउ केरल द डीसेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप एक काम करिए, आप एक्सक्लेशन निकाल लीजिए, और जब भी ब्रेक लग रहे होते हैं तो भाई बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो वो रुक जा रही है, तो एक्सक्लेशन तो आपका नेगेटिव आएगा, बस वो नेगेटिव साइन हटा देना आप। तो नेगेटिव साइन हटा दोगे तो आपका डीसेलरेशन या रिटार्डेशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको चाहे वो डीसेलरेशन पूछता और चाहे वो आपको रिटार्डेशन पूछता, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सक्लेशन का फॉर्मूला लगा देना है, एक्सक्लेशन निकाल लो, माइनस साइन हटा दो और आंसर दे दो, ठीक। देखिए तो हमको पता है एक्सक्लेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाय टी, ओके, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, माइनस यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय टी, टी क्या है, टाइम। अब 0 माइनस 20 कितना होता है, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, कितना आ जाएगा, -4, क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। ये एस्केलेशन का यूनिट होता है, तो एस्केलेशन आपका नेगेटिव आया है, ब्रेक लग रहा है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब सुनो, डिसलेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एस्केलेशन, जो नेगेटिव एस्केलेशन होता है वही डिसलेशन या रिटार्डेशन होता है, बस इसका साइन हटा के इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता दीजिए, यानी कि जो डिसलेशन या रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका, ये साइन हटा दो माइनस का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो जाके देखिए ऑप्शन में 4 दिया है, 4 का मतलब +4 ऑब्वियसली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, -4 पे मत लगा दीजिएगा, ओके। नाउ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस। स्प्रिंटर मतलब कोई धावक है जो दौड़ लगाते हैं, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है का मतलब है मोशन कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स। सो एक सर्कुलर पाथ में आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ठीक है, ये इस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, मोशन करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि ये क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने आपको बताया है कई बार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे डायग्राम में। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, ठीक, ये क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, ठीक, तो मान लो थोड़ी देर के बाद पॉइंट बी पे आ गई, तो कुछ नहीं करना आपको, पॉइंट बी पे अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस तरीके से। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, तो ये पॉइंट बी पे बॉडी की डायरेक्शन इधर है, मोशन की डायरेक्शन इधर है, पॉइंट सी पे मोशन की डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये सी पॉइंट है, और पॉइंट डी अगर आप बना लोगे तो ये मोशन की डायरेक्शन इधर है, इस तरीके से, ओके। तो हर एक पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, याद रखिएगा, ठीक। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, अ स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट स्टेडियम विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस, इस केस में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन बीइंग प्रोड्यूस,
लेट मी चेक इट कि ये ऑप्शन सही लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केलेशन बीइंग प्रोड्यूस, मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केलेशन बीइंग प्रोड्यूस, ये कोई सही स्टेटमेंट तो लग नहीं रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केलेशन बीइंग प्रोड्यूस, व्हाट इज दिस? उन्होंने हमसे क्या बोला है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चेंजिंग की बात इन्होंने करी नहीं है, तो इसको हमको नहीं देखना है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड, ठीक। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड क्या चेंज आएगा? नो सर, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना भाई। मान लो उस स्प्रिंटर की स्पीड कितनी है, लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड है। कितनी? 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक। यानी कि वो हर 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है। ए से चला 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक। यहाँ से देखिए, ए से स्टार्ट किया उसने 1 सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हर 1 सेकंड में वो, मतलब पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड क्या चेंज होगी? नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड तो कांस्टेंट होगा, तो ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग, यस, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी लगातार। फिर क्या कह रहा है ऑप्शन डी में, सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर, नहीं, नो, याद रखिएगा सेंटीपिटल फोर्स जो है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर, वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। सेंटीपिटल फोर्स के बारे में जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। लास्ट के वीडियो में जाके देखिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। हर एक बार बताना बच्चों को पॉसिबल नहीं होता है, प्लेलिस्ट फॉलो करिए। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है, याद रहिएगा, ठीक। तो बहरहाल आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना था सेंटीपिटल फोर्स पे क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है ज़्यादा डिटेल में, ओके। बट फिर भी जो मेन बात थी वो ऑप्शन सी था आपका, डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है इन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट शोन हियर द पार्ट विच इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म डीसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का मतलब समझते हो? यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का मतलब है कि एस्केलेशन कैसा आना चाहिए आपका? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब, अब यहाँ तो नेगेटिव नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। नेगेटिव एस्केलेशन का मतलब ये होता है डीसेलरेशन, ठीक। और डीसेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी या स्पीड क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आई रिपीट, वेलोसिटी या स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ठीक। तो कोई वेलोसिटी या स्पीड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई बॉडी एक ही लाइन में मोशन कर रही होगी और एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जा रही होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। तो जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही होती तो जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ वेलोसिटी शब्द का यूज़ किया, ओके। अब यहाँ पे आइए ज़रा, मान लीजिए हम कुछ टाइम इंटरवल लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ठीक, ये 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, और ये 7 सेकेंड है, ओके। फिर ये 8 सेकेंड है, 9 सेकेंड है, इस तरीके से, ओके। और यहाँ स्पीड है वाई एक्सिस पे 1 2 3, मान लो ऐसे ही, ये 4 5 6 मीटर पर सेकेंड, 7 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, तो इस तरीके से, ठीक। तो आप देखोगे 0 से 3 सेकेंड तक तो स्पीड नहीं चेंज होती है। 1 सेकेंड पे भी कितनी है? 3। 2 सेकेंड पे भी कितनी? 3। 3 सेकेंड पे भी कितनी? 3। तो ये देखिए क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या आ रहा है? पैरेलल आ रहा है, ठीक। तो स्पीड कांस्टेंट है, कहाँ से? 0 से लेके 3 तक, यानी कि पी से लेके क्यू तक स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट होगी तो कोई भी एस्केलेशन नहीं होगा क्योंकि आपको पता है एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन तो तभी होगा ना जब स्पीड में चेंज होगा। तो एस्केलेशन 0 है पी से क्यू तक, ठीक है, पी से क्यू तक एस्केलेशन 0 है, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्यू से लेके आर तक क्या है? क्यू से आर तक क्या हो रहा है? यहाँ पे एस्केलेशन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एक बात मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करिए। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे, गिव्स एक्सलरेशन, ओके स्टूडेंट्स। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है? एक्सलरेशन देता है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, Q से लेके R तक स्लोप कैसे निकालते हैं पता है? स्लोप जिनको नहीं निकालना आता है, देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये आपका टाइम है,
और ये क्या है आपकी स्पीड है। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो एंगल है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक, स्लोप निकालोगे किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आपका एक्सलेशन पता चलेगा। अब यहाँ पे आओ, पी से क्यू तक का स्लोप कितना है, जीरो है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बनाती है। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, जीरो, इसलिए एक्सलेशन हो गया जीरो। अब क्यू से आर तक का जो स्लोप है वो कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है। ये देखिए बढ़ रहा है ऐसे स्लोप। बढ़ना का ही मतलब है, थोड़ा मैंने अच्छा नहीं बोला, ठीक है, दो तरीके से समझाता हूँ, समझ रहा। ये वाली जो लाइन है क्यू आर, ओके, क्यू आर हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, तो ये देखिए यहाँ से आप एक काम करो, एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये स्लोप निकाल लीजिए। ये देखिए ये स्लोप है, तो इसका जो स्लोप है वो कैसा स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ आपका एक्यूट एंगल बना रहा है। याद रखिएगा एक्यूट एंगल 90 से कम होते हैं। जब भी आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो ये कैसा है, एक्यूट एंगल है। लिख देता हूँ मैं, ये सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये क्या है, एक्यूट एंगल। अगर जब भी एक्यूट एंगल होगा तो हमेशा याद रखिएगा स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। ये भी रूल होता है, स्लोप क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी कि एस्केलेशन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप ही क्या बताता है, एस्केलेशन को, तो एस्केलेशन पॉजिटिव। ठीक, अब सुनो ध्यान से चेक करो, ये जो आर से एस तक का ग्राफ है इसका स्लोप तो ये आ गया इतना, देखिए ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई एस टी। भाई आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करना है तो चाहे एक्स एक्सिस के साथ मेजर कर लो और चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन दी उसके साथ मेजर कर लो, बात तो सेम है ना। ठीक, तो एस टी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दी तो इसके साथ हमने आर एस का जब स्लोप मेजर किया, ये एंगल मेजर किया, तो ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, जाके देख लीजिए, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक, कैसा एंगल है, थीटा का मतलब एंगल। ओके, तो ये थीटा इसको बोलते हैं, ये इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, इसका मतलब एंगल होता है। तो एंगल अगर 90 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और याद रखिए जब भी ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ठीक, तो स्लोप आपका नेगेटिव होगा। कैसा होगा, स्लोप आपका नेगेटिव होगा। ओके, यानी कि एक्सलेशन कैसा होगा आपका, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो ये बातें आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब एक दो मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाके देखो एस्केलेशन कहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो जवाब है आर से एस तक के लिए। आर से एस तक के लिए एस्केलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आर एस का जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, और एस टी का स्लोप फिर से क्या है, जीरो है। एस टी का स्लोप फिर से क्या है, जीरो है। तो क्यू आर का कैसा हो गया स्लोप, पॉजिटिव, तो क्यू आर में एस्केलेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट आया आपका आर एस। ठीक, तो आर एस के लिए आप देखोगे, अभी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, परेशान ना हो। आर एस में एस्केलेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है। ठीक, और 180 से छोटा है। ठीक, उसके बाद फाइनली आपके पास क्या आ गया, फाइनली आ गया एस टी। एस टी के लिए फिर से, एस टी के लिए फिर से स्लोप कितना है, जीरो है, क्योंकि एस टी टाइम एक्सेस के पैरेलल है। स्लोप फिर से जीरो, एस्केलेशन जीरो। ओके, अब जाके देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, डीसेलरेशन, तो डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एस्केलेशन। अब नेगेटिव एस्केलेशन कौन से पोर्शन के लिए आ रहा है, आर से एस तक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तो समझने का तरीका ये है, दूसरा समझने का तरीका ये है, अभी इसकी और प्रैक्टिस करा दूं थोड़ी, पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, कर लिया, चलो मान लो मैंने आपको ग्राफ दिया यहाँ पर, प्रैक्टिस कर लो, कभी गलती नहीं करोगे आप। ये देखिए इस तरीके से, मान लीजिए कि वाई एक्सेस पे स्पीड दिया उसने एग्जाम में और एक्स एक्सेस पे टाइम दिया उसने। ठीक, अब ग्राफ मान लो ऐसे आ रहा है, ये फिर ये, ठीक, फिर उसने ये दे दिया। ओके, नो नो, ऐसा तो नहीं देगा वो कभी, क्योंकि स्पीड वर्सेस टाइम है ना, टाइम रिवर्स थोड़ी ना हो जाएगा। ओके, सो लेट मी गिव लाइक दिस। ओके, एंड ये और ये लो। ठीक, तो ये हो गया आपका ओ ए। ठीक, अब ओ ए को देखो, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये एंगल कैसा है, एक्यूट है। ठीक, एक्यूट का मतलब ए कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ एस्केलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। फिर ए से बी तक क्या हो गया, टाइम एक्सेस के पैरेलल, तो यहाँ एस्केलेशन कितना आ जाएगा, जीरो। फिर बी से सी तक, इसको देखो इसका एंगल कैसे निकालोगे, बी से सी तक का एंगल आपको निकालना है यहाँ से। ये देखिए ये एंगल कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो बी सी का स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो बी से सी तक एस्केलेशन कैसा है, बी से सी से बी सी के लिए एस्केलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि डिसलेशन होगा, यानी कि रिटार्डेशन होगा, यानी कि बॉडी में ब्रेक लग रही होगी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। ओके, फिर सी से लेके डी तक, ये डी, सी से डी तक फिर से क्या हो गया,
एस्केलेशन 0 हो गया। फिर डी से लेके ई तक क्या हो गया, फिर से बॉडी एस्केलेट हो रही है, यानी कि एस्केलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे एस्केलेशन 0, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे एस्केलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये देखिए यहाँ पे एस्केलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि क्यू से आर तक का जो एंगल था ये वाला, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, तो एक्सलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। फिर आर से एस तक स्पीड डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एंगल कैसा आ रहा है, 90 से बड़ा आ रहा है, यानी कि एक्सलेशन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, और एस से टी तक फिर से एक्सलेशन कैसा है, 0 है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसको समझ में जिसको नहीं आया हो तो इसको समझने का एक और तरीका है। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ। इसी ग्राफ में इसको बहुत आसान से आप समझ सकते हो। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, इसलिए मैं आपको सारा इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। अब आप खुद दिमाग लगाओ। अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, ये ऐसे ही बड़े बड़े टाइम ले रहा हूँ, 3 सेकेंड है, और ये 4 सेकेंड है, ठीक, और ये 5 सेकेंड है, ऐसे। और यहाँ स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको पता है। अब देखो 2 से लेके 4 तक स्पीड बढ़ रही है, कैसे, 2 पे स्पीड कितनी थी, यहाँ पे देखो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 पे आपने चेक किया तो स्पीड आपकी 5 के आसपास आ रही। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ को जहाँ पे काटेगी उस पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो नंबर मिलेगा वही स्पीड होगी। तो 3 पे स्पीड कितनी है, 5 है। ठीक, 4 पे स्पीड कितनी हो रही है, 4 पे स्पीड कितनी हो रही है। अब 4 पे स्पीड क्यों ऐसा हो रहा है, देखो क्योंकि यहाँ 3 और 4 के बीच में कोई टाइम होगा, उस पर ये देखिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी कि स्पीड इतनी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो आर से। ठीक, अभी स्पीड इतनी है, और ये वाले टाइम के बीच में जब आप स्पीड निकालोगे तो इतनी हो गई। इससे पहले यहाँ थी इतनी, अब इतनी हो गई थी। इससे ये वाला नंबर क्या है, कम है, तो स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आर से एस तक की स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज। आप ग्राफ से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो इसलिए आर से एस तक क्या है, डिसलेशन हो रहा है, बॉडी में ब्रेक लग रहा है, स्पीड डिक्रीज मतलब कम हो रही है। ओके, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अ स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग स्कूटर एंड फाइंड अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। अब ये देखो एक स्टूडेंट ने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर क्या है आपका डिस्टेंस है, ओके, और यहाँ पर क्या है, टाइम है। ये देखिए मान लीजिए उसका ग्राफ पहले ऐसे आ रहा है, ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है। ओके, तो उसने क्या देखा, एक सेक्शन ऐसा है बी से सी तक जो कि टाइम एक्सेस के हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सेस के हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक, तो इस पोर्शन से आप क्या समझते हो बताओ, ये आपको पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया। स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग स्कूटर एंड फाइंड, मतलब किसी मूविंग स्कूटर का स्टडी वो कर रहा होगा, उसका ग्राफ उसने ड्रॉ किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि भाई इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस। ठीक, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया कि उसको एक पोर्शन बी से सी तक ऐसे मिला, हालांकि वो बोल नहीं रहा है बी से सी तक, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक पोर्शन ऐसा मिला कि जिस पोर्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पैरेलल है टाइम एक्सेस के, तो बी से सी तक क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो आप, बी से सी तक। तो जवाब है बी से सी तक उसकी डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रही है, कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है। कैसे, कुछ नंबर्स लेके देखते हैं। मान लीजिए 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये 3 सेकेंड है। ओके, और यहाँ पर 3 है, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस 1, 2 में डिस्टेंस 2 हो गई, 3 में डिस्टेंस 3 हो गई। मतलब मान लो इसका घर है, और 1 सेकेंड में 1 मीटर पहुँच गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर पहुँच गया, 3 सेकेंड जब लग गया तो 3 मीटर, यानी कि हर एक सेकेंड में वो मान लो इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर की ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो भाई। ठीक, अब 3 सेकेंड निकला, 4, 5, 6, 7, 8, 3 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक। अब आप देखो 4 सेकेंड पे भी डिस्टेंस कितनी है, 3, 5 सेकेंड पे भी डिस्टेंस कितनी है, 3, 6 सेकेंड पे भी डिस्टेंस कितनी है, 3, 7 सेकेंड पे भी डिस्टेंस 3, 8 सेकेंड पे भी डिस्टेंस 3, यानी कि 3 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक, यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, 3 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक वो यहीं खड़ा हुआ है। ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लो इसका घर था, यहाँ से वो स्टार्ट किया था। ठीक, और 3 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है बहुत देर तक। कितने टाइम तक, 3 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक, यानी कि 8 - 3 5 सेकेंड तक। 3 सेकेंड से 8 सेकेंड का टाइम कितना होगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक खड़ा हुआ है, क्या पता चाय वाय पी रहा हो। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे वो रेस्ट पे है, वो नहीं चल रहा है, यानी कि जो पोर्शन हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 0 है, बॉडी रेस्ट पे है। डिस्टेंस डी का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 0 है। ओके, फिर जैसे 8 सेकेंड
कंप्लीट, जैसे 8 सेकंड कंप्लीट हुआ फिर चलने लगा, वो देखिए डिस्टेंस फिर इंक्रीज करने लगी जैसे स्टार्टिंग में थी। ओके नाउ बहरहाल हमें ये वाले पोर्शन की बात करनी थी। अब आप देख लो आंसर में आप यहाँ पे क्या दोगे। ऑप्शन ए में बोला द स्कूटर हैज़ द यूनिफॉर्म बाय यूनिफॉर्म, ये तो कुछ नहीं है ऐसा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज द मैक्सिमम इन दिस, नो ऐसा नहीं है। इस सेक्शन में तो भाई डिस्टेंस कितना है, 0 है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज मिनिमम, नहीं ऐसा नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन, यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, आंसर आप देख सकते हो। इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट हैज नॉट ट्रेवल एनी डिस्टेंस। ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए ये क्वेश्चन में पढ़ने में आपको एग्जाम में अगर गलती आपने कर दी तो आप ऑप्शन ए पे ही टिक करके आ जाओगे। देखो गलती से हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली, नॉट पढ़ना भूल जाओगे। अब आपने मान लो नॉट पढ़ना भूल गए, ठीक है मान लो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन नॉट पढ़ना अगर आप एग्जाम में भूल गए तो आप पढ़ोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन ए देखोगे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, टिक करके चले आओगे। ठीक नहीं, नॉट पूछा है, इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल नहीं है वो हमको बताना है, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिस मोशन में कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है। स्पीड कैसी होनी चाहिए यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इस तरीके से कोई बॉडी होगी यहाँ पर, ये देखिए, और ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, चलो स्पीड का कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नंबर 1, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये अर्थ है और सेंटर पे यहाँ क्या है, सन है। ओके सेंटर पे क्या है, सन है, ये अर्थ है और सेंटर पे यहाँ पे क्या है, सन है। तो हमको पता है अर्थ का सन के चारों तरफ जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अर्थ यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगी, यानी कि स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। ओके तो ये तो होगा नहीं, जो नहीं है उस पर टिक लगाना है। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अब टॉय ट्रेन में आपने चाबी भर दी, ठीक, तो ये टॉय ट्रेन इस तरीके से चलती रहती है, ये भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन ही करती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन करती है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। ये आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कभी टॉय ट्रेन को आपने चलते हुए इस तरीके से देखा है, हालांकि जब उसकी चाबी खत्म होने लगती है या अच्छा टॉय ट्रेन से इनका ये मतलब होगा, एक बात और मैं बता दूं, चाबी वाली ट्रेन नहीं है, हाँ ये बात भी है भाई। कौन सी है, जिसमें सेल लगते हैं, सेल सेल लगा के ऑन कर दिया, अब जब तक सेल नहीं खत्म होगा कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी। चाबी वाली नहीं है, सेल वाली है, ठीक है ना। तो ये कैसा आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी सर्कुलर मोशन हो गया, ये भी। ओके मोशन ऑफ रेसिंग कार होना, हाँ अब ये रेसिंग कार देखिए जरा, रेसिंग कार जब सर्कुलर पाथ पे चलती, कभी आपने रेसिंग कार देखी होगी, रेसिंग कार का मैच देखा होगा आपने, है ना। रेस लगाते हैं जब तो कितना तेजी से मोड़ते हैं, कभी कोई ब्रेक लगा लेता है, मतलब तेज धीरे होता रहता है ना, यानी कि वो अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। रेसिंग ट्रैक पे वो अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं, उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये देखिए, ये रेसिंग ट्रैक पे जो कार मोशन कर रही है इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, इसकी स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं है, तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। उसके बाद मोशन ऑफ आर हैंड ऑन अ डायल ऑफ अ क्लॉक, ये डायल ऑफ अ क्लॉक है बच्चों, और इसमें आर का जो हैंड है, आर वाली जो सुई होती है, ठीक, ये इस तरीके से घूमती है। ठीक, अब आपको पता है 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी, ठीक, फिक्स है 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि इसकी स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। एक खास बात समझें जरा, कि ये जो कार है ये सर्कुलर मोशन तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रही, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार क्या होती है, चेंज होती है, हर एक पल ब्रेक लगाता है ड्राइवर, फिर तेज करता है, फिर ब्रेक लगाता है। ओके तो ऐसा है। तो आप आंसर देख सकते हो, फॉर अ बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, सो द आंसर इज सी, बिकॉज अ रेसिंग कार डू नॉट ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ट्रैक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 52, पेज नंबर 43 पे जो क्वेश्चन नंबर 53 से हॉट्स जो है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट उसको चेक करना ना भूलें, चैनल को विजिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।